एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजी नेट जेआरएफ जीडीसी जीआईसी यूपी पीजीटी एमपीपीएससी आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, परिकल्पना परीक्षण योग्य और गलत सिद्ध होने योग्य होनी चाहिए। यह विचार किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन ए है थॉमस कुहन, ऑप्शन बी है कॉल पॉपर, ऑप्शन सी है आगस्ट कॉम और ऑप्शन डी है इमरे लॉक्टोर। तो बताइए, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल किसने कहा है? तो ये कहा है आपके कॉल पॉपर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शोध प्रारूप कारण प्रभाव संबंध सबसे अच्छी तरह स्थापित करता है? विच रिसर्च डिजाइन बेस्ट एस्टेब्लिश्ड अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक शोध और ऑप्शन डी केस स्टडी रिसर्च केस स्टडी सोर्स मतलब व्यक्तिगत अध्ययन। तो बताइए कॉज एंड इफेक्ट कौन बताता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी प्रयोगात्मक शोध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सैम्पलिंग मेथड डज एवरी पॉपुलेशन मेंबर हैव अ नोन एंड नॉन जीरो चांसेस ऑफ सिलेक्शन? किस नमूना विधि में जनसंख्या के हर सदस्य के चुने जाने की ज्ञात और शून्य से अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए परपजिव सैम्पलिंग उद्देश्यपूर्ण नमूना में, ऑप्शन बी कोटा सैम्पलिंग में, ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नमूना में और ऑप्शन डी स्नोबॉल सैम्पलिंग में। तो बताइए किस में होता है हर सदस्य के चुने जाने की ज्ञात और शून्य से अधिक संभावना होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रायिकता नमूना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक एक ही प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करना किस शोध डिजाइन को दर्शाता है? ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी को, ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को, ऑप्शन सी है एक्शन रिसर्च को और ऑप्शन डी है कोरिलेशन स्टडी को। लंबे समय तक जब हम एक ही प्रतिभागी से डेटा एकत्र करते हैं तो बताइए क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर के बीच अपेक्षित संबंध का पूर्व अनुमान लगाने वाला कथन क्या कहलाता है? अ स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज। ऑप्शन ए रिसर्च प्रॉब्लम शोध समस्या कहलाएगा, ऑप्शन बी रिसर्च ऑब्जेक्टिव शोध उद्देश्य कहलाएगा, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस परिकल्पना कहलाएगा और ऑप्शन डी है थ्योरी सिद्धांत कहलाएगा। बताइए इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस परिकल्पना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन एज अ मेजर एक्सप्लेनेशन फॉर सोशल मूवमेंट? सापेक्ष वंचना रिलेटिव डेप्रिवेशन की अवधारणा को सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या में किसने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है रुंसी मैन, ऑप्शन सी है स्मेल्सन और ऑप्शन डी है मॉन्क्यूल ओल्सन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसे तो हम सभी को पता है रिलेटिव डेप्रिवेशन की बात कौन करता है, बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी रेंसी मैन मर्टन के द्वारा प्रयोग किया गया था और इनसे पहले मर्टन से पहले किसने प्रयोग किया था? ये किया था स्टॉफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी एम्फेसिस विच की फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स? संसाधन संचयन सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों की सफलता में किस मुख्य कारक पर जोर देता है? ऑप्शन ए इमोशनल आउटबर्स्ट पर भावनात्मक उभार पर, ऑप्शन बी कल्चरल मीनिंग पर सांस्कृतिक अर्थ पर, ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों की उपलब्धता पर,
और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, संरचनात्मक तनाव पर। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसाधनों की उपलब्धता पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आंदोलनों को रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव, रेवोल्यूशनरी और अल्टरनेटिव श्रेणियों में किसने विभाजित किया है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट प्लूमर, ऑप्शन बी है डेविड अबर्ले, ऑप्शन सी है स्मेल्सर और ऑप्शन डी है गिडेंस। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेविड अबर्ले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी, जो सामाजिक आंदोलनों के उद्भव की व्याख्या करता है, किसने विकसित किया। ऑप्शन ए है रॉबर्ट मर्टन ने, ऑप्शन बी है नील जे स्मेल्सन ने, ऑप्शन सी है एंथोनी किडेंस ने और ऑप्शन डी है एलन ट्यूरेन ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, नील जे स्मेल्सर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनक्यूर ओल्सन, individuals often do not join social movement due to which major issue। मैंक्यूर ओल्सन के अनुसार व्यक्ति अक्सर सामाजिक आंदोलनों में क्यों शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए लैक ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की कमी के कारण, ऑप्शन बी फ्री राइडर प्रॉब्लम, ऑप्शन सी है स्टेट रिप्रेशन, राज दमन के कारण और ऑप्शन डी है वीक लीडरशिप, कमजोर नेतृत्व के कारण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्री राइडर प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, क्या कहलाता है। प्रोबेशनरी मैरिज, परिवीक्षा, धीन विवाह, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल मैरिज, प्रायोगिक विवाह, ऑप्शन सी है कंपेंसनेट मैरिज, सहचर विवाह और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये कहलाता है प्रोबेशनरी मैरिज, परिवीक्षा धीन विवाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टेड, ऑप्शन बी है एम एफ नेमकॉफ, ऑप्शन सी है मुजफ्फर शरीफ और ऑप्शन डी है डब्ल्यू सी ऑगबर्न। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो ये जो पुस्तक है वो है मुजफ्फर शरीफ की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है। ऑप्शन ए समाजशास्त्रीय कल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ऑप्शन बी है शिकागो स्कूल, ऑप्शन सी है सिंथेटिक स्कूल और ऑप्शन डी है फॉर्मलिस्टिक औपचारिक स्कूल। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, समाजशास्त्रीय कल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सी राइट मिल्स से। इनकी पुस्तक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नेम से। शिकागो स्कूल से कौन रिलेटेड है, रॉबर्ट हेजरा पार्क रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल, ये भी क्या शिकागो स्कूल से रिलेटेड है। सिंथेटिक स्कूल से कौन रिलेटेड है, इससे आपके दुर्खिम रिलेटेड है।
हाव भाव से रिलेटेड है और सरोकिन भी रिलेटेड है। और फॉर्मेलिस्टिक स्कूल से कौन रिलेटेड है? आपके सिम्बल है, वेबर है, वॉन वीज है, ये सब क्या है? फॉर्मेलिस्टिक औपचारिक स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेकेंडरी माध्यमिक डेटा कहते हैं, ऑप्शन बी प्राइमरी प्राथमिक डेटा कहते हैं, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड प्राइमरी माध्यमिक और प्राथमिक डेटा कहते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से सभी कहते हैं। तो बताइए क्या कहेंगे जब हम मूल स्थान से प्राप्त करते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन? तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा, प्राथमिक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध की जानकारी कहलाती है, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव गुणात्मक, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार संदर्भित करता है। द आइडिया ऑफ सोशल डायनामिक्स प्रोपाउंडेड बाय कॉम्टे रेफर्स टू। ऑप्शन ए सोशल सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, ऑप्शन बी है सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी है सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन को, और ऑप्शन डी है सोशियोलॉजिकल थॉट सामाजिक विचार को। सोशल डायनामिक्स किसको परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार शिक्षा और धर्म, ऑप्शन बी है सामाजिक पदानुक्रम जैसे वर्ग नस्ल और लिंग, ऑप्शन सी है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट गाइड बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी, सामाजिक मानदंड और मूल्य जो समाज के भीतर व्यवहार को निर्देशित करते हैं, और ऑप्शन डी है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन अ सोसाइटी, किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन। तो बताइए हम सामाजिक संरचना में किसे नहीं शामिल करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, किसी समाज के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को सम्मिलित नहीं करते, जबकि सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार शिक्षा और धर्म को सम्मिलित करते हैं, सामाजिक पदानुक्रम जैसे वर्ग नस्ल और लिंग को भी सम्मिलित करते हैं, सामाजिक मानदंड मूल्य जो समाज के भीतर व्यवहार को निर्देशित करते हैं, इसको भी हम सोशल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल सिस्टम पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्कीम की है, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर की है, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन्स की है, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन की है। तो बताइए द सोशल सिस्टम पुस्तक इनमें से किसकी है? तो ये पुस्तक है टॉलकट पार्सन्स की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचना क्या है? व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप दैट टुगेदर फ्रॉम अ सोसाइटी, परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाएं समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करता है। ऑप्शन बी है सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की एक यादृच्छिक प्रणाली, a random system of social norms and value। ऑप्शन सी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ सोसाइटी, किसी समाज के भीतर संसाधनों का वितरण, और ऑप्शन डी है द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी, किसी समाज के भीतर लोगों का व्यक्तिवादी व्यवहार। तो बताइए सामाजिक संरचना क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं और समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर क्या करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्स ऑफ फिलॉसफी जो कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए माइकल फोकॉल्ट के द्वारा, ऑप्शन बी हैरियट मैर्टिनो के द्वारा, ऑप्शन सी है पीरे बोर्दो के द्वारा, और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन्स के द्वारा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? द कोर्स ऑफ फिलॉसफी
इसका जो अनुवाद किया गया वो किया गया हैरियट मॉर्टिनो के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए इट इज पैटर्न सिस्टम, या एक प्रतिरूपित प्रणाली होती है। ऑप्शन बी या पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित होती है, इट इज हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन सी इट इज शेप्ड बाय इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंसेस, या व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है। ऑप्शन सी इट इज इंटरकनेक्टेड, या आपस में जुड़ा होता है। तो बताइए सामाजिक संरचना की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं देता है, मतलब कि किसको देता है? पूरे समाज को, सोसाइटी को देता है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है और यही क्वेश्चन का सही आंसर है। यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, ये सही है। यह पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित है, ये भी कथन सही है। ये आपस में जुड़े होते हैं, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समूह में नेता किस पर निर्भर नहीं होता है? ऑप्शन ए ऑथोरिटेरियन अप्रोच, सत्तावादी दृष्टिकोण पर। ऑप्शन बी है जिम्मेदारी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी है रिपोर्ट विद इंडिविजुअल मेंबर, व्यक्तिगत सदस्यों के साथ तालमेल। और ऑप्शन डी है समूह की गतिशीलता को समझना, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्तावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे प्रमुख समाजशास्त्री कौन है जिन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया? हु आर द प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हु मेनली एनालाइज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस एंड विल्बर टी मूर। ऑप्शन बी है घुरिये और थॉमस मूर। ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन डी है पार्सन्स और कोजेल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, किंग्सले डेविड और विल्बर्ट ई मूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 330A। ऑप्शन बी है आर्टिकल 332। ऑप्शन डी है आर्टिकल 335। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 338। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, किस एक्ट में इसकी बात की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 338। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन बी है नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन सी है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। तो बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये बॉडी है आपकी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।